आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के महानतम व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए आज दादूपीठ के आचार्य ओम प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित भावांजलि श्रद्धांजलि सभा और इसमें सुरसुरा परिक्षेत्र किशनगढ़ के विधायक आदरणीय डॉक्टर विकास चौधरी जी कि आप आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के उस महानतम व्यक्तित्व की श्रद्धा भाव प्रकट करें आचार्य पीठ के समक्ष। दादू जी महाराज की, हरिराम जी महाराज की, संत शिरोमणि गोपाल दास जी महाराज की, श्रद्धेय संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री 1008 गोपाल दास जी महाराज के इस दूसरी बरसी पे मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और गुरु चेले की इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले 21वें दादू संप्रदाय के पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज के चरणों को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं सामने बैठी सरदारी को, मातृशक्ति को और मंच पे विराजे अलग अलग मंदिर संप्रदाय और मठों से आने वाले सारे गुरुजनों के चरणों को प्रणाम करता हूं। गुरुवाणी से बड़ी कोई वाणी नहीं है। दादू जी महाराज इस संप्रदाय के पहले गुरु थे और बाद में हरिराम जी के बाद गोपाल दास जी से बड़ा हमारा स्नेह रहा, बड़ा उनका आशीर्वाद रहा। जब भी मैं जिस क्षेत्र में काम किया उस क्षेत्र में उनको याद किया तो आशीर्वाद देने हमेशा वो शहर सरदे पधारे। उनकी यादें हमारे बीच में हैं, उनके संस्कार, उनके ज्ञान, उनकी वाणी वो सदैव हमारे साथ चलेगी। और दादू जी महाराज भी कहते थे, राम नाम ना छोड़ो भाई। इस नाम से बड़ा कोई नाम हो नहीं सकता। मैं तो आप सब लोग इतनी संख्या में पधारे हैं, गुरु जी का आदेश था और हमारा कर्तव्य था, दायित्व था कि यहाँ आपके बीच में हम आए। हर बरस आते हैं। सम्मानीय पीठाधीश्वर जी से हमारा पुराना स्नेह रहा है। विश्वविद्यालय की राजनीति में भी आप वहाँ पधारे। गोपाल दास जी महाराज ने उस समय मेरे छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद हर सुख दुख में वो आते थे, आशीर्वाद देते थे। और मैं जब 2018 चुनाव हारा तो यहाँ आया, थोड़ा दुखी मन था। तो गोपाल दास जी से मैंने कहा कि इतना बड़ा मौका आपने दिया लेकिन मौका मैं चूक गया। तो गुरुजी ने सहज हृदय एक बात कही कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ भाग, ये जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, आने वाले समय में तुम ऊंचाइयों को छुओगे। उनके शब्द, उनके वाणी मुझे याद है। जिस दिन मेरे विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 3-4 बजे से हमारे को ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मन दुखी था, लेकिन उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे के चले गए और मैं विधायक के रूप में उनकी पावन भूमि पे मैं आया हूँ। और यहाँ आके गुरुजी, मुझे लगता है कि यहाँ हमारे पूर्वजों ने इस भूमि को सींचा होगा। यहाँ बड़ी पॉजिटिव, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और सारे कार्यक्रम, क्योंकि देव उठनी 11 का बड़ा सावा है, उन सारे कार्यक्रमों को छोड़कर यहाँ आना, ना केवल हमारी अंतरात्मा यहाँ पुकारती है आने के लिए कि वहाँ जाना है, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है, दादू जी महाराज का आशीर्वाद लेना है। मैं तो इन बुद्धिजीवी सारे प्रमुख लोगों को यहाँ बैठे हैं मेरी वाणी में, क्योंकि राजनीतिक लोग तो फर्रे राजनीतिक मंचों में फेंकते हैं, लेकिन इनकी जो वाणी है वो यहाँ सुनने को मिलती है। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अलग अलग संतों ने अलग अलग समय की पूरी हमारे बीच में गाथा रखी। तो निश्चित तौर पर दादू जी महाराज का एक शानदार इतिहास रहा है। उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम हमारे 21वें पीठाधीश्वर जी कर रहे हैं। मैं उनको चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप ऐसे ही परिवार सहित खुशहाल रहें और इतनी संख्या में पधारें। तो मेरी तरफ से भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही इस प्रांगण को संभालते रहें हम सब लोग मिलके,
इस दादू वाणी को आगे ले जाने का काम हम करेंगे। धन्यवाद।